आई नो इट्स वेरी शॉकिंग ना कि हमारी धरती का अंत कैसे होने वाला है। देखो ये एक ऐसा पॉइंट है जो एक्चुअली में हमें पूरी तरीके से हिला के रख देता है। और ये खास बात भी है कि हम सब ये तो जानते हैं कि हमारी धरती एक ना एक दिन अंत हो जाएगी, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि उसका अंत कैसे होगा। क्या कोई धरती के हिवासी उस चीज का अंत कर देंगे या फिर कुछ और। सो लेट्स कम टू द वीडियो टाइटल, हाउ आवर अर्थ इज गोइंग टू डेड। मेरा नाम है शुभम एंड यू आर वाचिंग साइंस बुल। हमारी धरती का अंत का कारण कोई और नहीं बल्कि वही है जो हमें जीवन दे रहा है, तो वो है सन। सन एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आज के टाइम पे हम जीवित हैं, बल्कि इनफैक्ट उसी की वजह से आज के टाइम पे हम धरती पे जिंदा रह पा रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली अगर सन होता ही नहीं तो कभी भी यहाँ पर की आइस एज हटती ही नहीं, और अगर आइस एज हटती ही नहीं, क्लाइमेटिक कंडीशन पे चेंजेस आते ही नहीं, तो हम कभी फॉर्म ही नहीं हुए होते। बट खास बात यह है कि हमारा सन जो हमें जीवित रख रहा है, एक दिन वही हमें कैसे मार लेगा। तो इसका सीधा साधा फंडा छुपा हुआ है सन के अंदर। देखो सन एक्चुअली में हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। धीरे धीरे होता यह है कि जैसे ही सन की एजिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो फट जाता है। बट सन की एजिंग कंप्लीट होने से पहले वो कुछ ऐसे ऐसे मूवमेंट्स करता है जो उसके आसपास की जितनी भी चीज़ें रहती है उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट करते हैं। जैसे कि नॉर्मली मान लीजिए अभी जैसे सन बड़ा हो रहा है, अभी सन की एज ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन ईयर्स हो चुकी है और सन की कुल एज 10 बिलियन ईयर्स होती है। तो जबकि अब वो 4.5 बिलियन ईयर्स का हो चुका है तो धीरे धीरे वो मास एक्सटेंशन के प्रोसेस पे आएगा। मास एक्सटेंशन प्रोसेस बेसिकली ऐसा होता है कि जो भी स्टार रहता है ना, उसके अंदर का जो भी मास या फिर जो भी मैटर रहता है वो धीरे धीरे उसके सरफेस को छोड़ता है और आसपास की जगहों पे फैल जाता है, जो बेसिकली एक काफ़ी ज़्यादा भयानक एस्टेरॉयड के रूप में हो सकता है, जो बेसिकली उस पूरे सन का 0.01% होता है। लेकिन उससे भी खास बात यह है कि हमें इससे कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। अगर ये आएगा तो ये हमारी धरती के कोई हिस्से को ख़त्म कर सकता है, लेकिन हमारी धरती पूरी नष्ट नहीं होगी। और हमारी धरती के पूरे नष्ट का कारण सन का एक अलग ही फॉर्मेशन है। क्योंकि जैसे जैसे सन की एज बढ़ते जाएगी, ऑलमोस्ट आप ये मान लीजिए कि जैसे ही सन की एज 9 बिलियन ईयर्स कंप्लीट होती है, अचानक से उसके साइज में काफ़ी सारे चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। वो अभी राइट नाउ टाइम पे जितना छोटा हमें दिख रहा है वो उससे धीरे धीरे अपने आप को बड़ा करना शुरू कर देगा, और जितना ज़्यादा वो अपने आप को बड़ा करते जाएगा उतना ज़्यादा वो हमारे प्लैनेट्स के करीब आते जाएगा। धीरे धीरे मर्क्यूरी को अपने अंदर निगल लेगा, फिर वीनस को, फिर पारी आई हमारी प्यारी धरती की। देखते ही देखते जितने भी प्लैनेट्स उसके करीब में हैं, जो उसके हैबिटेबल जोन पे हैं, वो सब के सब उसके अंदर समा जाएंगे। और ऐसे ही हमारी प्यारी धरती 9 बिलियन ईयर्स बाद जबकि सन की एज कंप्लीट होगी, तब हमारी धरती शायद वो सन के अंदर होगी। फिर देखते ही देखते हमारा जो हैबिटेबल जोन है वो हैबिटेबल जोन एक्चुअली में प्लूटो तक पहुंच जाएगा। फिर जैसे ही 1 बिलियन ईयर्स कंप्लीट होंगे, अचानक से हमारा सन एक्सप्लोड कर देगा। क्योंकि एट द एंड मानो या ना मानो हमारा सन भी तो एक स्टार ही है ना, और स्टार कभी ना कभी अपनी एज को कंप्लीट करने के बाद फट ही जाते हैं। और जैसे ही हमारा प्यारा सन फटा, अचानक से उसके अंदर के जितने भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो टाइटली ओपेक ऑब्जेक्ट में आना शुरू हो जाएंगे, और वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा कि एट द एंड या तो वो सुपरनोवा बन जाएगा या फिर ब्लैक होल बन जाएगा। और देखते ही देखते उसकी आसपास की जितनी भी चीज़ें रहेगी वो सारी चीज़ों को निगल देगा, और देखते ही देखते हमारे पूरे मिल्की वे और हमारी जनजाति सबका सर्वनाश हो जाएगा। अब इससे बचने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि अगर हम जल्द से जल्द मल्टी प्लैनेटरी हो और अपनी टेक्नोलॉजीज़ को इंक्रीज़ करें और ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बना ले जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकेगा, और हम कोई अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके जिंदा जीवित रह सकेंगे। नॉर्मली वहाँ पर हम अपने घर को बसा सकेंगे और वहाँ पर हम अपनी जनजाति को और ज़्यादा बढ़ा सकेंगे। बट ये सुनने में जितना आसान लगता है, एक्चुअली में उतना आसान है ही नहीं। क्योंकि नॉर्मली ये सब चीज़ें करना एक हाइपोथेटिकल सोच है राइट नाउ टाइम पे, और ये हाइपोथेटिकल को रियलिटी में बदलना इतना भी आसान नहीं होगा। क्योंकि क्या पता तब तक कोई एक ऐसी एआई टेक्नोलॉजी आए जो हमें ही विलुप्त करते। बट उससे भी खास बात यह है कि राइट नाउ टाइम पे
हमारी धरती का अंत सिर्फ यही एक कारण की वजह से कम्प्लीटली हो सकता है। यानी कि एट द एंड, आप मानो या ना मानो, जो हमें आज जीवन दे रहा है कल वही हमारे जीवन को ले लेने का भी कारण बन सकता है। अब आपको क्या लगता है ये चीज़ के बारे में, अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।